आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 है। ये हिस्ट्री का टॉपिक है। इसका सबसे पहले ये टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, कि जो डेट्स है वो किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग आउट, जो हिस्ट्री है वो ये पता लगाती है हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, कि पहले के समय में जो चीज़ें थी वो कैसी थी, एंड नाउ एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, और फिर बाद में चीज़ें कैसे बदली। इट इज़ एन अकाउंट ऑफ बैटल्स, इतिहास क्या है? एक बैटल्स, युद्धों का एक अकाउंट, एक खाता या लेख है। एंड बिग इवेंट्स सच एज, बड़ी बड़ी घटनाओं का इसमें वर्णन किया जाता है। कौन कौन सी घटनाएं हैं? द ईयर अ किंग वॉज क्राउनेड, कि किस वर्ष में कोई राजा शासक बना। द ईयर ही वॉज मैरिड, कब उसकी शादी हुई। एंड हैड अ चाइल्ड, या कब वो पिता बना। द ईयर ही फॉट अ वार, और किस वर्ष वो युद्ध लड़ा। द ईयर ही डाइड, और किस वर्ष वो लड़ा। द नेक्स्ट, और अगली प्रोसेस है द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, उसकी मृत्यु के बाद में कौन शासक बना। ये इतिहास का फर्स्ट पॉइंट है हमारा। सेकंड पॉइंट है हमारा हाउ डू वी पीरियडाइज। ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो भारतीय इतिहास है उसका वर्गीकरण किया है ब्रिटिश के अनुसार। 1817 में जेम्स मिल नाम का एक व्यक्ति है, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल व्यक्ति था, और साथ ही साथ फिलोसोफर भी। इन हिज बुक, उसने एक बुक लिखी है और बुक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड। इस बुक में उसने क्या किया है? भारतीय इतिहास को 3 पार्ट्स में बांटा है। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये उसके 3 पार्ट्स हैं। अकॉर्डिंग टू मिल, इसी मिल के अनुसार ऑल एशियन सोसाइटीज, जो ऑल एशियन सोसाइटीज है वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। उसका मानना था कि यूरोप की अपेक्षा यहाँ पे जो सभ्यता है वो काफ़ी निम्न स्तर की थी, ऐसा इनका मानना था। थर्ड पॉइंट है हमारा अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो भारतीय इतिहास है उसका एक और वर्गीकरण। जो हिस्टोरियंस है हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री, उन्होंने भी भारत के इतिहास को बांटा है। एक फर्स्ट है आपका एंशियंट, सेकंड है मिडीवियल, थर्ड है मॉडर्न में। एंड दिस पीरियडाइजेशन, ये जो इसका काल रहा है वॉज बोरोड, ये क्या है? वेस्ट को देख करके बनाया गया था, मतलब पश्चिमी देशों के अनुसार। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट इज कॉलोनियल। मैनी हिस्टोरियंस रेफर ब्रिटिश रूल, बहुत सारे इतिहासकार है जब भारत में ब्रिटिश रूल रहा, अंग्रेजी शासन रहा, पीरियड एज कॉलोनियल, उसी को उन्होंने कॉलोनियल नाम दिया है। बिकॉज इन दिस रूल, क्योंकि इस रूल में यानी कि कॉलोनियल रूल में पीपुल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, व्यक्ति में कोई समानता नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं थी। इसी को कहा जाता है कॉलोनियल। नंबर 5 है हमारा हाउ डू वी नो, हम इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं। जो हिस्टोरियंस हैं यूज्ड वेरियस सोर्सेज, उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज का उपयोग किया है इन राइटिंग अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वही भारत के इतिहास को जानने के लिए। ब्रिटिश सेटअप रिकॉर्ड रूम्स, तो ब्रिटिश व्यक्ति ने क्या किया है? रिकॉर्ड रूम की स्थापना की है। अटैच टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, जितनी संस्थाएं वो बनाई यहाँ पर। एज द फेल्ट, उनका ऐसा महसूस करना था या मानना था कि ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और लेटर्स हैं, नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व, उनको क्या करें हम? केयरफुली प्रिजर्व करें। द ऑफिशियल रिकॉर्ड, और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्सेज, वो इतिहास को जानने के इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं। एवरी इंस्ट्रक्शन, जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्लान पॉलिसी है, डिसीजन है, एग्रीमेंट है, इन्वेस्टिगेशन, ये सब उसमें लिखे जाते थे। नंबर 6 है हमारा सर्वेस बिकम इम्पोर्टेंट, जो सर्वे होते हैं वो किस प्रकार से इम्पोर्टेंट बने। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी में डिटेल्ड सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट, डिटेल सर्वे किए गए
टू द एंटायर कंट्री, पूरे देश में। इन द विलेजेस, जो गांव है, रेवेन्यू सर्वे हुआ वहाँ पर, वर कंडक्टेड टू नो द टोपोग्राफी, जिससे वहाँ पर जो चेंजेस है उसके बारे में जाना गया। द सोइल क्वालिटी के बारे में जाना गया, द फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में जाना गया, एंड द लोकल जो हिस्ट्री है उसके बारे में, और क्रॉपिंग जो पैटर्न है, किस प्रकार की फसलें उगती हैं उसके बारे में जाना गया। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के अंत तक जो सेंसस ऑपरेशन है, जो जनगणना है, वर हेल्ड एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में जनगणना भी होने लगी। नंबर 7 है सोर्सेज ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड। जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड है वो कहाँ से आए हैं? जैसे डायरी, जो पीपुल, कुछ व्यक्ति कहीं घूमने गए, उन्होंने कोई डायरी लिखी है। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, जो यात्री घूमने गए हैं उनसे कुछ प्राप्त हुआ है। ऑटोबायोग्राफीज़, या व्यक्तियों की आत्मकथाओं से। और पॉपुलर जो बुकलेट्स है, जो लोकल बाजार न्यूज़पेपर में मिलते हैं वो। रिटर्न, जिसमें कुछ आइडियाज़ थे लीडर्स के और रिफॉर्मर्स के, वहाँ से हमें इतिहास का पता चलता है। रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं कुछ पोइट्स के और नॉवेलिस्ट्स के, इससे लगता है पता कि पहले का इतिहास कैसा था। नाउ लास्ट पॉइंट है हमारा अब लिमिटेशंस ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड। जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड है उसकी क्या क्या लिमिट है, यानी सीमाएं हैं। तो दे वर प्रोड्यूस बाय दोज, ये उनके द्वारा लिखे गए थे, हु वर लिटरेट, जो पढ़े लिखे या सभ्य व्यक्ति थे। फ्रॉम दीज वी कांट, लेकिन उससे हम बहुत सारी बातें अंडरस्टैंड, समझ नहीं पाते हैं। हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंसड, कि किस प्रकार से पहले के व्यक्तियों ने इतिहास को एक्सपीरियंस किया, महसूस किया। एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स, जो ट्राइबल व्यक्ति हैं, पीजेंट है, वो कैसे रहा करते थे। द वर्कर्स, और जो मजदूर थे। इन द माइंस, जो माइंस में वर्क करते थे, जो गरीब गलियों में रहा करते थे, उनका जीवन कैसा था उसके बारे में हमें बराबर ज्ञान नहीं मिल पाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।